स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा सरकार आज 15 जनवरी अभी बड़ी घोषणाएं सामने आ रही हैं। युवाओं के लिए बड़ी घोषणा, महिला किसान सभी के लिए बड़ी घोषणा, सिटी से बड़ी घोषणा। तो दोपहर 3 बजे तक हरियाणा से 5 बड़ी घोषणाएं। आइए देखते हैं हरियाणा की सबसे तेज सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए देखते हैं दोपहर 3 बजे तक हरियाणा से 5 बड़ी घोषणा ऐलान। पहली बड़ी घोषणा हरियाणा से युवाओं के लिए। हरियाणा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 में विभिन्न विभागों में 39 पद शामिल होंगे। इसका विवरण सार्वजनिक कर दिया गया है। हरियाणा सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों में ग्रुप सी के पदों को भरने के लिए हरियाणा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित किया जाता है। इस एग्जाम से युवाओं को विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए अवसर मिलता है। हरियाणा सीटी एक सरकारी परीक्षा है जिसके जरिए हरियाणा में ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियां होती हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग इस परीक्षा का आयोजन करता है। एक बार हरियाणा में अभी तक सीटी हुआ है। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नायब सैनी ने 31 दिसंबर से पहले सीटी एग्जाम कराने का ऐलान दिया था, लेकिन कुछ बिंदुओं पर संशोधन के कारण ये एग्जाम नहीं हो पाया है। अब इसके फरवरी में होने के आसार हैं। तो ये आप देख सकते हैं अब किन किन विभागों में, किस विभाग में कितने पद हैं। तकनीकी एवं अभियंत्रण विभाग में सबसे ज़्यादा पदों को शामिल किया गया है। इन अनुभागीय अधिकारी सिविल, जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल, तकनीकी सहायक, तकनीशियन, प्लांट अटेंडेंट और असिस्टेंट लाइनमैन के पद शामिल हैं। वहीं प्रशासनिक और प्रबंधन विभाग में सहायक प्रबंधक, नगर अभियंता, पर्यवेक्षक, सहायक परियोजना अधिकारी और ऑपरेटर के पदों को शामिल किया गया है। तकनीकी एवं अभियंत्रण विभाग में स्वास्थ्य विभाग में 5 पदों को शामिल किया गया है। फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, ऑपरेटर, थिएटर सहायक, दंत स्वास्थ्य और नेत्र सहायक का पद शामिल है। वहीं शिक्षा एवं पुस्तकालय विभाग में पुस्तकालय अध्यक्ष, पुस्तकालय सहायक, फीचर लेखक, सहायक सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी के ग्रुप सी के पदों की भर्ती के लिए सीटी का एग्जाम देना जरूरी होगा। लेखा एवं वित्त विभाग में खाता सहायक, लेखा परीक्षक, मुनीम और लेखा लिपिक के पदों को शामिल किया गया है। वन एवं पर्यावरण विभाग में वन क्षेत्रपाल, जूनियर पर्यावरण इंजीनियर और जूनियर वैज्ञानिक सहायक के पद शामिल हैं। कृषि एवं पशुपालन विभाग में कृषि निरीक्षक, पशु चिकित्सा, पशुधन विकास सहायक। वहीं सिंचाई विभाग में नहर पटवारी सूबेदार को शामिल किया गया है। वहीं सभी विभागों में लिपिक के पदों की भर्ती के लिए सीटी एग्जाम देना जरूरी होगा। मार्केटिंग बोर्ड में मंडी सुपरवाइजर, अकाउंटेंट, वहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी में रखे जाने वाले सब इंस्पेक्टर के पदों को ग्रुप सी की भर्ती में शामिल किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण पदों में जैसे राजस्व पटवारी और ग्राम प्रधान सचिव पद पर भी निकाली जाने वाली भर्ती के लिए सीटी का एग्जाम देना होगा। तो ये आप देख सकते हैं हरियाणा सीटी परीक्षा के बारे में बातें। यह परीक्षा कक्षा 10वीं और 12वीं के स्तर पर आयोजित की जाती है। हरियाणा में सरकारी नौकरी पाने के लिए सीटी परीक्षा पास करनी जरूरी होती है। सीटी परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवार की उम्र 18 से 42 साल के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट मिलती है। सीटी परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवार को हरियाणा का नागरिक होना जरूरी है। सीटी पास परीक्षा में पास वाले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा और सामाजिक आर्थिक योग्यता के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। तो हरियाणा में नौकरियों की स्थिति, कुल मंजूर पद 4.5 लाख, रेगुलर कर्मचारी 2.7 लाख, खाली पड़े पद 1.8 लाख, कच्चे कर्मचारी 1.25 लाख, HKRL में रजिस्टर्ड 1.05 लाख नौकरियों की स्थिति ये है। अभी बड़ी घोषणा हुई है। हरियाणा सीटी 2025 में शामिल होंगे 39 पद। ग्रुप सी के पदों का विवरण जारी आप सभी को बता दिया गया है। इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी सहित स्वास्थ्य विभाग के पदों पर सीटी से होगी परीक्षा। तो ये पहली बड़ी घोषणा। ये दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में परिवहन विभाग अब पुलिस से मुक्त हो गया है। रीजनल ट्रांसपोर्ट अधिकारी आरटीए में तैनात सभी पुलिस कर्मचारियों को अपने मूल कैडर में भेजने के आदेश जारी हो गए हैं। मंगलवार शाम ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। आदेश में कहा गया कि कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर समेत जितने भी पुलिस कर्मचारी डेपुटेशन पर आरटीए, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट पुलिस, डीटीओ समेत विभिन्न कार्यालयों में काम कर रहे हैं, वे अपने मूल कैडर में जाकर कार्यभार संभालें। परिवहन मंत्री अनिल विज के आदेश पर परिवहन विभाग से पुलिस कर्मचारियों की छुट्टी होना शुरू हुई है। पहले विभाग से आईपीएस अफसर और इंस्पेक्टरों को हटाया गया था, तो अनिल विज ने परिवहन विभाग पुलिस से मुक्त किया। पहले आईपीएस इंस्पेक्टर को हटाया, तो विज बोले पुलिस सिविल की ड्यूटी अलग अलग। मुख्यमंत्री अनिल विज ने पिछले दिनों कहा था सिविल और पुलिस अधिकारियों की ट्रेनिंग अलग अलग होती है, इसलिए सिद्धांत यही कहता है कि पुलिस और सिविल को अपने अपने विभाग में ड्यूटी करनी चाहिए। तो अनिल विज ने सीएस को लिखा था लेटर की। तो अनिल विज बड़ा आदेश जारी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं।
झज्जर जिले से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन 17 जनवरी को होगा। सहायक कृषि अभियंता ने बताया कि कृषि विभाग हरियाणा द्वारा RKVY स्कीम के अंतर्गत 2024-25 के दौरान फसल अवशेष प्रबंधन के लिए सुपर सीडर, बेलर यूनिट इत्यादि कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए 4 अगस्त 2024 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। योग्य पाए गए किसानों ने 30 सितंबर तक मशीनों के खरीद बिल पोर्टल पर अपलोड किए थे। निर्देशालय के अनुसार 30 नवंबर को DC के निर्देश अनुरूप गठित कमेटी द्वारा जिन मशीनों का भौतिक सत्यापन किया गया था, उन मशीनों का पुनः भौतिक सत्यापन 17 जनवरी को प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। झज्जर से बड़ी अपडेट है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मौसम से बड़ी अपडेट देख लेते हैं। हरियाणा में आज बुधवार सुबह 15 जिलों में घनी धुंध छाई रही। तो आगे का कैसा रहेगा मौसम? आज से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर एक्टिव हो रहा है। मौसम विभाग ने 18 जनवरी तक मौसम खराब रहने का अनुमान जताया है। राज्य में बादल छा सकते हैं, साथ ही हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। आज मौसम विभाग ने 12 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल शामिल हैं। सुबह और रात के समय घनी धुंध छा सकती है। तो 19 जनवरी तक परिवर्तनशील रहेगा मौसम। हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष ने बताया कि हरियाणा में 19 जनवरी तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील रहने की संभावना है। लगातार 2 कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से हवाओं में बीच बीच में बदलाव से इस दौरान कहीं कहीं आंशिक बादल और अलसुबह धुंध भी संभावित है। 15 और 18 जनवरी को कुछ स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना है, लेकिन बाद में मौसम आमतौर पर खुश होगा इसके बाद। तो ये आप देख सकते हैं, हरियाणा के 15 जिलों में आज धुंध देखी गई, तो 12 जगह बारिश का अलर्ट है। तो ये मौसम से बड़ी अपडेट हरियाणा से। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। परीक्षार्थियों के आवेदन की तिथि बढ़ाई। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी वार्षिक परीक्षा फरवरी-मार्च 2025 में होनी है। इसके लिए अराजकीय अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालय के परीक्षार्थियों के लिए अब 14 जनवरी से मियाद बढ़ा दी है। अब 17 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड के सचिव ने बताया कि 300 रुपये विलंब शुल्क सहित 18 से 20 जनवरी और 1000 रुपये विलंब शुल्क सहित 21 से 23 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो परीक्षार्थियों के आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। स्नातक मेडिकल दाखिले के लिए नीट यूजी 2025 के आवेदन पत्र में छात्रों को आधार की भी जानकारी देनी होगी। एनटीए ने नीट यूजी 2025 की तैयारियां शुरू करने के साथ ही छात्रों को अपने मोबाइल नंबर से आधार को लिंक करने का निर्देश दिया है, ताकि सत्यापन के दौरान ओटीपी संबंधित छात्र के मोबाइल पर आ जाए। एनटीए ने मंगलवार देर रात एनटीए सार्वजनिक सूचना में लिखा कि आवेदन के दौरान आधार और अपार ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी देनी होगी। इससे ही 10वीं के सर्टिफिकेट और अन्य दस्तावेजों की जांच होगी। इसके अलावा चेहरे की पहचान भी आधार या अपार के माध्यम से होगी। इसलिए छात्रों को सलाह दी गई है कि नीट यूजी 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र विंडो ओपन होने से पहले इन्हें अपने मोबाइल नंबर से लिंक करा लें। परीक्षा में पहली बार अपार आईडी का इस्तेमाल। तो नीट यूजी 2025 के आवेदन में अपार या आधार की जानकारी देना अनिवार्य। एनटीए ने छात्रों को आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक करने के निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ये हरियाणा से दोपहर 3 बजे तक अभी 5 बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान, हरियाणा की दिन भर की ताज़ा खबर, योजना, घोषणा, आदेश, सभी की जानकारी आपको यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी पर मिलती रहती है। तो यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। बेल आइकन का बटन दबाने से आपको पता लग जाएगा अगली वीडियो कब अपलोड की गई है। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन, घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो ये थी दोपहर 3 बजे तक की बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान।